नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कल रात ही कोलकाता पहुंच गए। कोलकाता में अमित शाह और जेपी नड्डा के आज कई कार्यक्रम हैं। इस दौरे पर दोनों नेता संगठन की तैयारियों का जायजा भी लेंगे और उसके साथ ही दोनों नेता गुरुद्वारा बारा सिख संगत और कालीघाट मंदिर भी जाएंगे और पश्चिम बंगाल बीजेपी के कई बड़े नेताओं और संगठन के साथ यहां अहम बैठक भी करेंगे। तो अमित शाह और जेपी नड्डा कोलकाता पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेताओं और संगठन के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे दोनों नेता। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये दौरा काफी ज्यादा अहम हो जाता है। आपको बताते हैं कि अमित शाह और जेपी नड्डा का आज कोलकाता में कार्यक्रम क्या रहने वाला है। एक एक करके हम आपको वॉल ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। जी हाँ, ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाते हैं कि अमित शाह और जेपी नड्डा जब कोलकाता पहुंचे हैं तो क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा। यहाँ पर देखिए, गुरुद्वारा बारा सिख संगत वो पहुंचेंगे, साथ ही कालीघाट मंदिर में भी दोनों नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। नेताओं और संगठन के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। तो कोलकाता में शाह और नड्डा के कार्यक्रम के बारे में हम आपको एक एक करके बता रहे हैं कि आज उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है। तो यहाँ पर संगठन के नेताओं के साथ अहम बैठक होगी और इसे 2024 की चुनाव की रणनीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। और इस वक्त आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि अमित शाह और जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल के दौरे का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, इस दौरे से क्या हासिल होने वाला है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पे जो सरगर्मियां हैं वो हमेशा तेज रहती है। लोकसभा की 35 सीटें जीतने का लक्ष्य है। हालांकि जब विधानसभा चुनाव था तभी भी यही हालात बने हुए थे। 2019 में 42 संसदीय सीटों में 18 सीटों पर जीत हासिल की गई थी और इसी के बाद विधानसभा में पसीना बहाया गया था, लेकिन परफॉर्मेंस इस तरीके से नहीं था। लेकिन अब इस 2019 के बाद जो 24 की लड़ाई है पश्चिम बंगाल के लिहाज से वो बेहद अहम है। और अब हम आपको पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन बताते हैं कि अब जब दोनों नेता वहां पहुंचे हैं तो उनका लक्ष्य आपने समझा, लेकिन पिछले प्रदर्शन से इस बार कैसे इंप्रूवमेंट लाना है वो आप ग्राफिक्स के जरिए अब सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे। बिल्कुल, देखिए 2014 में सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी बीजेपी ने और शानदार प्रदर्शन करते हुए 2014 में 18 सीटों पर जीत हासिल की। तो आप ये समझेंगे कि ये 2014 से लेकर के 2019 तक 2 सीटों से कैसे सीटों में बढ़ोतरी बीजेपी की हुई है। ये शानदार प्रदर्शन रहा है। और देखिए 2024 में लक्ष्य है 35 प्लस जाने का, यानी कि 35 से ज्यादा सीटें वहां जीते। बीजेपी का यही लक्ष्य है और यही वजह है कि अभी से ही वहां पर ग्राउंड जीरो पर उतरकर चुनावी रणनीति बनाने का काम दिग्गज नेताओं ने शुरू कर दिया है। कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भी है। आज पूरे राज्य में टीएमसी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। और तो यह भी लग रहा है कि सुकांत मजूमदार ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि गीता पाठ से अच्छा है फुटबॉल खेलना। सुकांत मजूमदार के इस बयान पर टीएमसी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से माफी की मांग की है।